गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 8th में एक्सरसाइज 7.1 चल रही थी क्यूब्स वाला, जिसमें क्वेश्चन थे कि वाट विच नंबर मस्ट बी मल्टीप्लाइड सो नंबर टू मेक परफेक्ट क्यूब, या एक था विच नंबर मस्ट बी डिवाइडेड सो टू मेक नंबर परफेक्ट क्यूब। अब इसका क्वेश्चन नंबर 3 तक आपने प्रैक्टिस किया था। क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 7.1 कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 4 है कि परीक्षक, इसको देखते हैं क्या लिखा है कि परीक्षक मेक्स ए क्यूबाइड। परीक्षक एक क्यूबाइड बनाना चाहता है, क्यूबाइड ऑफ प्लास्टिसाइन ऑफ साइड, और उसकी साइड दी गई है जो वो बनाना चाहता है 5 सेंटीमीटर यानी लेंथ हो गई, 2 सेंटीमीटर उसकी ब्रीथ हो गई, और उसकी जो हाइट है वो भी 5 सेंटीमीटर। परीक्षक मेक्स ए क्यूबाइड, एक क्यूबाइड आकृति फिगर बनाना चाहता है जिसकी साइड 5 to 5 दी गई है। क्वेश्चन है कि हाउ मैनी सच क्यूबाइड्स विल बी नीड टू फॉर्म ए क्यूब, यानी उसे अभी कितने, हाउ मैनी क्यूबाइड विल बी नीड, यानी उसे अभी कितने क्यूबाइड्स की अभी और ज़रूरत पड़ेगी कि वो क्यूबाइड उसका कंप्लीट हो जाए। कितने नीड टू फॉर्म ए क्यूब, कितने की अभी और ज़रूरत पड़ेगी। तो देखिए वो क्या बनाना चाहता है, वो क्यूबाइड बनाना चाहता है। उसकी साइड दी गई है, आपने देख ली होगी साइड दी गई है। सो आप जानते हैं एक चीज़, इसका सोल्यूशन लिखते हैं कि वॉल्यूम जो होता है क्यूबाइड का, वॉल्यूम ऑफ जो क्यूबाइड होता है वो होता है L इंटू बी इंटू एच, यानी सबका मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये L है, ये B है और ये H है, हाइट है, क्योंकि वो क्यूबाइड बनाना चाहता है। और वॉल्यूम जो क्यूबाइड का होता है वो L इंटू बी इंटू एच होता है। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 को पहले लिख दिया, 5 बाद में लिख सकते हैं। अब आप भी जानते हैं कि क्यूबाइड अगर बनाना है तो क्यूबाइड में जो परफेक्ट क्यूब चाहिए तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमें सेम डिजिट का 3-3 का पेयर बनाना होगा, 3-3 डिजिट का सेम डिजिट का, तभी तो वो परफेक्ट क्यूब बनेगा। और जब परफेक्ट क्यूब बनेगा तब वो क्यूबाइड होगा। तो अब इसको क्यूब बनाने के लिए अभी आप देखिए ये 2 का पेयर है, इसमें एक कम पड़ रहा है 5, जब ये तीनों का पेयर होगा तो ये परफेक्ट क्यूब हो जाएगा। और इसमें देखिए इसमें केवल एक 2 दिया है, इसमें अभी कितने 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसको 2 बार 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी इसमें 2 बार 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तब ये 3 डिजिट का सेम का पेयर बनेगा। और ये 5 का बनेगा जब एक 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो अगर गौर से देखें तो 2 2 जा 4 और 4 5 जा 20, ठीक है। तो अभी आपको कितने क्यूबाइड अभी और चाहिए, 20 क्यूबाइड और चाहिए, तभी तो ये परफेक्ट क्यूब बनेगा। यही क्वेश्चन है कि हाउ मैनी सच क्यूबाइड विल बी नीड टू फॉर्म ए क्यूब, क्यूब बन जाए। तो परफेक्ट क्यूब बनाने के लिए सबसे पहले तो हमें मालूम है कि सेम डिजिट का 3-3 डिजिट का पेयर होना चाहिए, तभी वो परफेक्ट क्यूब होता है। तो 5 का 5 से पेयर हो रहा है, लेकिन एक और होना चाहिए तभी परफेक्ट क्यूब होगा, क्योंकि 3 डिजिट का बनता है क्यूब में। और 2 केवल एक ही नंबर डिजिट है, तो 2 की हमें 2 डिजिट चाहिए। तो आप इसको अभी यहाँ से रब कर देते हैं, आपको समझ में आ गया होगा कि करना क्या है। तो अब आप लिखते हैं इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ठीक है, देयर इज ओनली वन प्राइम फैक्टर 2 and the prime 5 appears only 2 times। क्या लिखा मैंने, इन द प्राइम फैक्टराइजेशन, जब हम इसके प्राइम फैक्टराइजेशन देख रहे हैं तो देयर इज ओनली वन प्राइम फैक्टर 2, 2 का केवल 1 प्राइम फैक्टर है, और 5 का 5 का अपियर्स ओनली 2 टाइम्स। और 5 कितने टाइम्स अपियर्स है, इसमें 2 टाइम्स अपियर है, और 2 जो है वो केवल एक ही बार अपियर है, ठीक है। तो वी नीड, अब हमें ज़रूरत किसकी है, देखिए हमने आपको अभी बताया किसकी ज़रूरत है परफेक्ट क्यूब बनने के लिए। एक बार 2 डिजिट दी गई है, तो हमें अभी डिजिट कितनी ज़रूरत है इसकी, 2 की 2 बार। तो वी नीड 2 इंटू 2, और 5 की कितनी ज़रूरत है, एक बार मल्टीप्लाई की, ठीक है। तो दैट इज 2 2 जा 4 और 4 5 जा 20 टू मेक इट ए
परफेक्ट क्यूब। अगर हम इनका मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये परफेक्ट क्यूब कंप्लीट हो जाएगा। सो आप आंसर लिख दीजिए, बस यही पूछा गया था उसमें। देयरफॉर वी नीड, कितने क्यूबाइट चाहिए आपको? 20। सच माने वैसे ही 20 सच क्यूबाइट्स टू मेक ए क्यूब। ये आपका आंसर कंप्लीट हो गया। यानी आपको कितने क्यूबाइट की ज़रूरत पड़ेगी? 20 की। बहुत सिंपल क्वेश्चन था कि वो क्यूबाइट बनाना चाहता है परीक्षक प्लास्टिसाइन का, उसकी साइड दी गई थी तो आपने वॉल्यूम चेक किया, L इंटू बी इंटू एच होता है। इसके जब प्राइम फैक्टराइजेशन देखा तो देयर इज ओनली वन प्राइम फैक्टर 2 का केवल वन प्राइम फैक्टर था और 5 का 2 टाइम्स था। तो हमें इसका परफेक्ट क्यूब देखना था, तो इसमें परफेक्ट क्यूब में 5 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और इसमें 2 का 2 बार करना पड़ेगा, यानी 4 का। तो 4 5 जा 20। सो वी नीड 20 टू मेक इट ए परफेक्ट क्यूब। अगर 20 का मल्टीप्लाई कर दें तो ये परफेक्ट क्यूब हो जाएगा। सो देयरफॉर वी नीड 20 सच क्यूबाइट टू मेक ए परफेक्ट क्यूब। यही आपका क्वेश्चन में पूछा गया था। इस तरह से ही आपका एक्सरसाइज 7.1 कंप्लीट हो जाती है। अब आती है एक्सरसाइज 7.2। ये बहुत सिंपल है क्योंकि आपने स्क्वायर और स्क्वायर रूट पढ़ा हुआ है, और इस 7.2 में आप पढ़ेंगे क्यूब रूट्स, जैसे आपने स्क्वायर रूट पढ़ा था। ठीक है, तो सबसे पहले आपको मालूम है कि सिंबल की बात करते हैं कि क्यूब रूट्स का सिंबल क्या होता है। तो आप सबसे पहले सिंबल लिख लेते हैं, सिंबल ऑफ क्यूब रूट्स। कौन सा चिन्ह प्रयोग करते हैं क्यूब रूट्स के लिए? तो देखिए, ये आपको याद होगा, ये स्क्वायर रूट का साइन था, यहाँ पर आप 3 लिख देंगे तो ये क्यूब रूट्स का साइन बन जाएगा। यदि किसी क्वेश्चन पर इस तरह से साइन बना हुआ है और यहाँ 3 लिखा हुआ है तो आप समझ लीजिएगा कि हमें उस क्वेश्चन का क्या निकालना है? क्यूब रूट्स निकालना है। ओके, कुछ क्वेश्चन देखते हैं, आपकी बुक पे देखते हैं। एक क्वेश्चन है, एग्जाम्पल है, फाइंड द क्यूब रूट ऑफ 8000। ओके, हम 8000 का क्यूब रूट्स निकालते हैं, और कौन से मेथड से निकालने जा रहे हैं? फैक्टराइजेशन। आपने स्क्वायर रूट तो बहुत सारे मेथड से निकालना सीखा था, अभी फैक्टराइजेशन मेथड से ही क्यूब रूट्स आपके सिलेबस में हैं, और एस्टिमेशन मेथड है लेकिन उसका क्वेश्चन नहीं दिए गए हैं, और डिवीजन मेथड से आपका ये नहीं निकलेगा। केवल फैक्टराइजेशन मेथड से ही क्यूब रूट्स आपको फाइंड करने हैं, यही आपके इसमें दिए भी गए हैं। डिवीजन मेथड से फाइंड नहीं होता। तो 8000 आपको दिया गया है और आपको इसका क्यूब रूट्स निकालना है। सबसे पहले आप इसके फैक्टर करिए जैसे पहले करते थे, डिवाइड करेंगे, स्मॉल नंबर से शुरू करते हैं और तब तक करते हैं कि जब तक वो उससे डिवाइड हो जाएगा। अभी जब तक ये 2 से हो रहा है तो हम 2 से ही करेंगे इसको। अब देखिए ये 2 से नहीं हो रहा तो 5 से चेक करते हैं। 3 से तो जाएगा नहीं, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25। ठीक है, और ये आपका कंप्लीट हो गया। अब 8000 का बिल्कुल सेम उसी तरह जैसे आप स्क्वायर रूट निकालते थे फैक्टराइजेशन मेथड से, 8000 के सबसे पहले आप फैक्टर लिखिए जो आपने फाइंड किए हैं। 1 2 3 4 5 6, 6 टाइम्स 2 है और 3 टाइम्स 5 है। ठीक, आपको निकालना है क्यूब रूट्स। तो यहाँ पर ये देखिए सिंबल का प्रयोग करेंगे, और जैसे ही सिंबल का प्रयोग करेंगे तो 3 डिजिट का, सेम डिजिट का 3 से पेयर बन जाएगा, यानी 3 डिजिट है सेम तो एक पेयर ये बन गया, 5 5 5 तो एक पेयर ये बन गया, और हर पेयर से आप एक डिजिट ले लेंगे। तो इससे 2 लिया, अगली वाली से 2 लिया, और अगली वाली 5 की थी तो 5 लिया। 2 2 जा 4 और 4 5 जा 20। ये आपका आंसर हो गया। तो आपको बहुत आराम से समझ में आ गया होगा कि हम इसको कैसे आराम से निकाल सकते हैं। बहुत सिंपल है। और 7.2 एक्सरसाइज अगर हम देखें तो उसमें जो पहला क्वेश्चन दिया है वो लिखा हुआ है, फाइंड द क्यूब रूट्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। क्वेश्चन आपके पास है, बुक आपके पास है, आप क्वेश्चन लिख सकते हैं कि फाइंड द क्यूब रूट्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग का मतलब जो नीचे दिए गए हैं, ठीक है, बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड।
ये क्वेश्चन है आपका फर्स्ट एक्सरसाइज 7.2 का। और इसमें पहला दिया है 64। अब बहुत सारे दिए हैं, कुछ आपको बता देते हैं, कुछ आप फिर प्रयास करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे अपने मन से सवाल लगाने का। देखिए 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 6, फिर 8 आया, फिर 2 से किया 4 आया, फिर 2 से किया 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2। बहुत सिंपल है। क्यूब रूट्स निकालना, जैसे स्क्वायर रूट्स निकाल रहे थे तो वहाँ 2 2 के पेयर थे, यहाँ क्यूब रूट्स के निकाल रहे हैं तो आपको 3 3 सेम डिजिट के पेयर बनाने हैं। ये देखिए आप क्यूब रूट्स निकाल रहे हैं, आपने क्यूब रूट्स का सिंबल लगा दिया और जैसे ही सिंबल लगाएंगे तो आप इसके पेयर बनाएंगे और हर पेयर से एक डिजिट आप ले लेंगे और आंसर आ गया 4। ठीक है, तो मैंने आपसे कहा था, इसी तरह से आपको कहा था कि 30 तक या 20 तक रोज़ 10 10 5 5 का क्यूब याद करिए। जैसे आप 4 का क्यूब निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 × 4 × 4 यानी 64। अगर हम इसको उल्टे में देखें तो 64 का जो क्यूब है वो क्या है, 4 है। अभी निकाला ना आपने, 64 का क्यूब 4 है और 4 का क्यूब क्या है, 64 है। 4 का क्यूब 64, 64 का क्यूब रूट्स 4। ये क्यूब रूट्स निकाल रहे हैं तो ये आपको लर्न भी होने चाहिए, कम से कम 30 तक तो अभ्यास कर ही लीजिए। रोज़ 5 5 का करिए तो जल्दी हो जाएंगे और बार बार लिखने का अभ्यास करिए। दूसरा देखिए इसी में 7.2 का 512 है, 2 2 जा 4 हो गया, 2 5 जा 10 और 2 6 जा 12। फिर 2 से करिए, ये देखिए बहुत सिंपल है, केवल आपका फैक्टर सही निकलना चाहिए, प्राइम फैक्टराइजेशन, और इसके बाद क्यूब रूट्स तो फिर निकालना बहुत आसान हो जाता है। ये देखिए 512, इसके सारे फैक्टर सामने लिखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 6 7 8 9। क्यूब रूट्स निकालिए, ये डिजिट बनाइए, सेम डिजिट की 3 3 का पेयर बनाइए और हर डिजिट पेयर से एक एक डिजिट आप ले लेंगे और ये आंसर आ गया 8। यानी 512 का क्यूब रूट्स होगा 8। तो इसका मतलब हुआ 8 का जो क्यूब होगा वो कितना होगा, 512 होगा। और 512 का जो क्यूब रूट्स होगा वो कितना होगा, 8 होगा। तो इस तरह से आपको ये अभ्यास करने हैं। एक आध सवाल आपको और बता देते हैं, इसके बाद फिर आप इसके सारे क्वेश्चन जो भी दिए गए हैं वो अपने मन से करेंगे। इसमें थर्ड क्वेश्चन है, मैं पहले सारे क्वेश्चन लिख देता हूँ। 10648। फोर्थ क्वेश्चन है 27000। 5 क्वेश्चन है इसका 15625। 6 क्वेश्चन है 13824। 7 क्वेश्चन है 110592। 8 क्वेश्चन है 46656। 9th क्वेश्चन है 175616 और 10 91125। ये 10 क्वेश्चन दिए हैं जिसमें से मैं आपको 2 क्वेश्चन बता चुका हूँ। ठीक है, तो इसमें से आपका कोई क्वेश्चन कराने का प्रयास करते हैं जो आप कहेंगे। चलिए इसमें से 5वां क्वेश्चन ले लेते हैं, 15,000 वाला, 625 वाला। ये क्वेश्चन करने का प्रयास करते हैं, इसके फैक्टर निकालते हैं। ये 5वां हम सॉल्व करने जा रहे हैं। अब जो हम छोड़ दे रहे हैं वो आप अपने मन से करते चले जाएंगे। ठीक है, जो भी इसमें से क्वेश्चन छूट जाएगा वो अपने मन से करेंगे। ये देखिए लास्ट में 5 दिया है, इसके फैक्टर निकालते हैं। क्या ये 3 से जाएगा, 3 5 जा 15, 3 2 जा 6, नहीं जाएगा तो 5 से ही जाएगा, क्योंकि लास्ट में 5 है तो 2 से डिवाइड नहीं होगा, 3 से नहीं होगा, तो 5 से शुरू करते हैं। 5 3 जा 15, 6 में दिया तो 5 बन जा 5, फिर 1 बचा यहाँ पर तो 12 हो गया, 5 2 जा 10, फिर क्या बचा 2, तो 5 5 जा 15। मैंने आपसे बताया था कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप इस तरह से भी डिवाइड करके चेक कर सकते हैं। ठीक है, फिर 5 से दीजिए, 5 6 जा 30, 5 2 जा 10 और 5 5 जा 25। फिर 5 से दीजिए, 5 1 जा 1, 5 1 जा 5, 1 आया, 12 हो गया, तो 5 2 जा 10 और 5 5 जा 25। फिर 5 से दीजिए, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25। इस तरह सारी डिजिट 5 से ही ये
कंप्लीट हो रही है। तो 15625 15,625 के फैक्टर हो गए 5 × 5 कितने टाइम्स, 6 टाइम्स, 1 2 3 4 5 6। इसके बाद फिर कुछ है ही नहीं, क्यूब रूट्स निकालना बड़ा आसान है। आप क्यूब रूट्स का साइन बनाएंगे और साइन बनाने के बाद आप 3 सेम डिजिट का 3 का पेयर बनाएंगे और हर पेयर से एक डिजिट आप कैरी करेंगे और ये आंसर हो जाएगा 25। यानी इसका जो क्यूब रूट्स आया वो आया 25, यानी 25 का जो क्यूब होगा वो 15,625 होगा। चलिए एक और सवाल और देख लेते हैं, ये देख लेते हैं ये वाला नंबर। इसके बाद जितने भी क्वेश्चन बचेंगे ये हमने करा दिया है, ये हम कराने जा रहे हैं। बाकी जो भी ये क्वेश्चन आपके बच रहे हैं ये आप स्वयं करेंगे, ठीक है, इनका आप अभ्यास स्वयं करेंगे और इसका क्यूब रूट्स आप फाइंड करेंगे। तो एक लास्ट क्वेश्चन आपको और बता देते हैं, 4 6 6 5 6, लास्ट में 6 है। देखते हैं किससे डिवाइड होता है, 2 से शुरू करते हैं। 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, 2 से चला गया। फिर 2 से देते हैं, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, फिर 2 6 जा 12 और 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 2 8 जा 16, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4। अभी जब तक ये 2 से डिवाइड हो रहा है 2 से देते जाएंगे, अगर कोई दिक्कत आएगी तो फिर देखेंगे। फिर देखते हैं 2 2 जा 4, 2 9 जा 18, 2 1 जा 2 और 2 6 जा 12। फिर 2 से दीजिए, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, यहाँ 1 बचा तो 11 हो गया, तो 2 5 जा 10, फिर 1 बचा तो 2 8 जा 16। फिर 2 से दीजिए, 2 7 जा 14, 2 2 जा 4 और 2 9 जा 18। ये देखिए 729 तक आ गया। अब ये 2 से नहीं जाएगा तो देखते हैं किससे जाएगा, 3 से देखते हैं। 3 2 जा 6, 3 4 जा 12 और 3 3 जा 9, ठीक है। 3 8 जा 24, 3 1 जा 3। बिल्कुल आराम से दीजिए, जल्दबाजी की ज़रूरत नहीं है। आप एक बार चेक भी कर लें कि जो आप डिवीजन कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं, वो आपका सही जा रहा है कि नहीं तो आप रफ में भी करके एक्स्ट्रा भी करके देख सकते हैं। फिर 3 से डिवाइड करिए 81 को, तो 3 2 जा 6, 2 कैरी किया 21, 3 7 जा 21, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9। ये देखिए ये आपने सारा निकाल लिया। 4 6 6 5 6, इसके जो फैक्टर आए 1 2 3 4 5 6, 6 टाइम्स आपका 2 है, ओके, और 1 2 3 4 5 6 और 6 टाइम्स आपका 3 है। ये सारे प्राइम फैक्टर आपने इसके 46,656 के सामने लिख लिए। अब आपको इसका क्या निकालना है, आपको क्यूब रूट्स निकालना है। तो क्यूब रूट्स निकालने के लिए आप 3 डिजिट का सेम डिजिट का पेयर बनाएंगे। सो आपके 4 पेयर कंप्लीट हो गए और हर पेयर से जो डिजिट है वो जिस डिजिट का पेयर है उसको ले लेंगे। ये 2 डिजिट का पेयर है तो इससे 2 लिया, इससे 2 लिया, अगले से 3 लिया और लास्ट वाले पेयर से भी 3 लिया। 2 2 जा 4, 4 3 जा 12 और 12 3 जा 36, यानी कि ये आपका आंसर हो गया। 4 6 6 5 6 का 46,656 का जो क्यूब रूट्स आया वो कितना आया, 36 आया। तो आज के लिए यहाँ तक है। ये 7.2 का पहला क्वेश्चन है। 10 क्वेश्चन इसमें दिए गए हैं। मैंने आपको बहुत सारे 4-5 क्वेश्चन सॉल्व करके कि क्यूब रूट्स कैसे फाइंड करेंगे बता दिए हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगले टर्न पर ओके, अभ्यास करें और अपना वर्क कंप्लीट करते रहें।